या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आज चैत्र मास की षष्ठी तिथि है। आज के दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। साथ ही आज यमुना छठ का पर्व भी है। तो सबसे पहले आप सभी को यमुना छठ और नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के छठवें दिन ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता की पूजा करने से मनुष्य को धन और वैभव प्राप्त होता है। साथ ही लोभ, भय और पाप से मुक्ति होती है। वह आयु, विद्या, यश और बल में वृद्धि होती है। अब आप सुनेंगे मां कात्यायनी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कात्य गोत्र के ऋषि महर्षि कात्यायन थे। कात्यायन ऋषि ने मां भगवती को अपनी संतान के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। माता रानी कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न हुई और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। तब कात्यायन ऋषि ने मां भगवती के सामने अपनी इच्छा प्रकट की। इस पर माता रानी ने कात्यायन ऋषि को वचन दिया कि वह उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म अवश्य ही लेगी। इस तरह से कात्यायन ऋषि को वरदान देकर माता रानी अंतर्ध्यान हो गई। फिर धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और महिषासुर नाम के एक दैत्य का अत्याचार प्रतिदिन ही तीनों लोकों पर धीरे धीरे बढ़ता गया। महिषासुर से सभी देवी देवता परेशान हो गए थे। फिर महिषासुर का अंत करने के लिए सभी देवताओं ने तेज से एक देवी को उत्पन्न किया, जिन्होंने कि महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लिया। महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लेने के कारण ही उन्हें कात्यायनी नाम दिया गया। माता रानी के घर में पुत्री के रूप से जन्म लेने के बाद ही ऋषि कात्यायन ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि के दिन मां कात्यायनी की विधि विधान से पूजा अर्चना की और इसके बाद दशमी तिथि के दिन मां कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया और तीनों लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। वहीं मां कात्यायनी की एक दूसरी कथा भी प्रचलित है। इसके अनुसार कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती की उपासना की और उन्हें पुत्री रूप में प्राप्त किया। इसी कारण माता कात्यायनी कहलाई थी। माता कात्यायनी वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई थी और मां कात्यायनी अमोघ फल देने वाली है। भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने माता कात्यायनी की ही पूजा की थी। यह पूजा गोपियों ने कालिंदी यमुना नदी के तट पर की थी। इसीलिए ही माता रानी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। मां कात्यायनी शत्रुओं का नाश करने वाली है। इनकी पूजा से सभी प्रकार के शत्रु पराजित हो जाते हैं और जीवन सुखमय बनता है। जबकि मां कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं का विवाह होता है। मां कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। मां के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है और स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। माता रानी स्वर्ण के समान चमकीली है और भास्वर है। नवरात्रि के छठवें दिन यदि मनुष्य खुद को पूरी तरह से माता रानी के चरणों में समर्पित कर दे तो मां कात्यायनी उस पर अपना असीम आशीर्वाद देती है। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है और मां कात्यायनी बृहस्पति ग्रह की स्वामिनी मानी गई है। इसीलिए इनकी पूजा करने से बृहस्पति ग्रह भी मजबूत होता है। साथ ही यदि कोई समस्या है तो वह भी दूर होती है और माता रानी की पूजा करने से मनुष्य के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। व साथ ही परम पद की प्राप्ति भी होती है। एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए अम्बे माते की जय। अब आप सुनिए कन्याकुमारी माता की कथा। एक बार की बात है, बाणासुर नाम का एक राक्षस था। वह असुर राज महाबली के पुत्र थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और जब शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्हें दर्शन दिए और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तो बाणासुर ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि उसे कुंवारी कन्या के अतिरिक्त और कोई न मार सके।
फिर भगवान शिव जी से वरदान पाने के बाद बाणासुर ने चारों ही तरफ आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवता और ऋषि त्राहिमाम करने लगे। सभी लोग भगवान विष्णु से सहायता मांगने के लिए पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें आदि शक्ति की आराधना करने के लिए कहा। फिर सभी देवताओं और ऋषियों ने आदि शक्ति की आराधना की और उनकी आराधना से प्रसन्न होकर देवी ने संसार को बचाने के लिए कुमारी कन्या का अवतार लेने के लिए राजी हो गई। लेकिन कुमारी कन्या के अवतरित होने के बाद भी देवी का शिव के प्रति भक्ति और प्रेम कम नहीं हुआ। इसीलिए ही उन्होंने शिव से विवाह करने के लिए कठिन तपस्या की। भगवान शिव भी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गए। भगवान शिव तय कार्यक्रम के अनुसार ही कैलाश पर्वत से बारात लेकर निकल लिए। बारात जब कन्याकुमारी से लगभग 12 किलोमीटर दूर सुचिंद्रम नाम के एक गांव में ठहरी। उधर कन्याकुमारी का विवाह होता देखकर देवतागण परेशान हो गए कि यदि माता रानी का विवाह हो गया तो अब बाणासुर का वध कैसे संभव होगा। पहले तो देवताओं ने देवी को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने छल का सहारा लिया। विवाह का समय ब्रह्म मुहूर्त रखा गया, लेकिन नारद जी ने आधी रात को ही मुर्गे का रूप लेकर बांग दे दी। शिवजी को लगा कि सुबह हो गई और अब वह ब्रह्म मुहूर्त में वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए भोलेनाथ बारात लेकर वापस कैलाश पर लौट गए। उधर देवी दुल्हन के रूप में तैयार थी। जब देवी ने देखा कि बारात नहीं आई तो वह दुख और क्रोध से भर उठी। उन्होंने बारात के लिए बना सारा भोजन समुद्र में फेंक दिया। कहा जाता है कि कन्याकुमारी के तट की रेत में आज भी रंग बिरंगे कई पत्थर के कण मिलते हैं, और जो पत्थर के कण मिलते हैं वो दाल और चावल के जैसे आकार के प्रतीत होते हैं। बारात लौटने के बाद देवी कन्याकुमारी के दिव्य सौंदर्य की चर्चा बाणासुर तक भी पहुंची। तब बाणासुर ने देवी के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। देवी ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और ऐसा करने पर वह जोर जबरदस्ती विवाह करने पर उतारू हो गया। तब बाणासुर और देवी के मध्य भयंकर युद्ध हुआ, जहां पर देवी ने अपने चक्र से बाणासुर का वध कर दिया। बाणासुर वध के बाद परशुराम और नारद ने देवी से कलयुग के आखिर तक उसी जगह पर रहकर असुरी शक्तियों से लड़ने की प्रार्थना की। देवी माँ ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसके बाद परशुराम ने समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर स्थापित करवाया, जहां पर कन्या रूप में देवी को प्रतिस्थापित किया गया है। माता रानी के दाएं हाथ में एक माला है, मानो 16 श्रृंगार में देवी आज भी शिवजी के आने का इंतजार कर रही हो। तब से उस जगह का नाम कन्याकुमारी पड़ गया है। और देवी ने समुद्र के भीतर उभरी हुई जिस शिला पर शिवजी के लिए तपस्या की थी, अब उसे विवेकानंद रॉक के नाम से जाना जाता है। और उस शिला पर आज भी देवी के चरण देखे जा सकते हैं, जिसे कि श्रीपद परई नाम से जाना जाता है। ये थी देवी कन्याकुमारी की कथा। उम्मीद है आपको आज की कथाएं पसंद आई होगी। अब आप सुनिए दुर्गा सप्तशती की आगे की कथाएं। आइए शुरू करते हैं। आप सुनिए 5वां अध्याय। इससे पहले एक बार प्रेम पूर्वक अपने दोनों हाथ उठाकर बोलिए अम्बे माते की जय। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ के भाग भी छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु बनकर स्वयं बहते, अग्नि बनकर स्वयं ही तापते थे। इस प्रकार सभी देवताओं के कार्य वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित करके, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा कि जगदम्बा ने हम लोगों को वरदान दिया था कि आपत्ति में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल ही नाश कर दूंगी। यह विचार करके देवता गिरिराज हिमालय पर गए
और वहां पर भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले कि हे देवी, आपको नमस्कार है। महादेवी शिवा को सर्वदा ही नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रुद्रा को नमस्कार है। नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योतिषान्मयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को बार बार प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हमारा बारंबार नमस्कार है। नेत्रयी अर्थात राक्षसों की लक्ष्मी तथा सवारणी शिव की पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को हम बार बार नमस्कार करते हैं। दुर्गा, दुर्गपारा अर्थात दुर्गम संकट से पार उतारने वाली। सारा अर्थात संसार की सारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता रति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से ही कही जाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप, तृष्णा रूप, क्षमा से, जाति से, लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप, श्रद्धा रूप और सब प्राणियों में कांति रूप से विद्यमान है, वह सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से विद्यमान है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में व्रति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको हमारा बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप, माता रूप, भ्रांति रूप व इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा ही व्याप्त रहने वाली है, उन देवी को बारंबार प्रणाम है। जो देवी इस चैतन्य रूप के इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी ही आपत्तियों का नाश कर डाले। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों के द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का विनाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। फिर ऋषि कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार जब सब देवताओं ने पर्वत पर जाकर देवियों की स्तुति की, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां पर आई। उनकी सुंदर बोहें वाली भगवती ने देवताओं से पूछा कि आप लोग यहाँ पर किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली कि शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए ही वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, इसीलिए वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ व निशुंभ के भ्रत्य चंडमुंड वहां पर आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे दोनों शुंभ के पास जाकर बोले कि महाराज, एक अत्यंत ही मनोहर स्त्री है जो अपने दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। हे असुरेश्वर, पता लगवाइए वह देवी कौन है और उसे आप ले आइए। स्त्रियों में तो वह रत्न है
उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्रीअंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। हे दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत और यह पराजित का वृक्ष और उच्च श्रवा घोड़ा जो कि समुद्र मंथन से निकले थे और आपने इंद्र से ले लिए थे, हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में ही शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान है जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ पर लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए थे। समुद्र ने भी आपको माला भेंट की जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी भी कुमलाते नहीं हैं। स्वर्ण की वर्षा करने वाले वरुण का छत्र भी आपके घर में ही शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। हे दैत्यों के ईश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए थे। हे दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं। फिर जो ये स्त्रियों में रत्न रूपी कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते हो? फिर ऋषि कहते हैं कि हे राजन, चंड और मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ और निशुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनकर देवी के पास भेजा। आपको बता दे, यह सुग्रीव रामायण वाले सुग्रीव नहीं है, यह एक राक्षस है। और फिर शुंभ ने सुग्रीव से कहा कि तुम मेरी आज्ञा से उनके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे मैं प्रसन्न होकर शीघ्र ही यहाँ पर स्वयं चली आए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ पर देवी मौजूद थी वहां गया और मधुर व कोमल वाणी से कोमल वचनों में बोला। सुग्रीव बोला कि हे देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर है। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ पर तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश भेजा है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भाग को मैं ही पृथक पृथक रूप में भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो कि हाथियों में रत्न के समान है, वह मैंने छीन लिया है। क्षीरसागर का मंथन करने से जो अश्व रत्न उच्च श्रवा प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों में पड़कर मुझे अर्पित किया है। हे सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब अब मेरे ही पास आ गए हैं। हे देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, इसीलिए तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार करके तुम मेरी पत्नी बन जाओ। फिर आगे ऋषि कहते हैं कि हे राजन, दूत के इस प्रकार से कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो कि जगत को धारण करती है, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार से बोली कि हे दूत, तुमने सत्य ही कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है, निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे झूठा कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है, अब तुम उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा और जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा जो भी संसार में मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पर पधारे
और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पानी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। तब दूत बोला कि हे देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो कि शुंभ व निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। हे देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सके, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में नहीं रुके, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी। इसीलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ व निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। तब देवी ने कहा कि दूत, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़ा पराक्रमी है, परंतु मैं क्या करूं। मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, इसीलिए अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदरपूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े वही करे। 5वां अध्याय समाप्त। बोली ओम कारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। अब आप सुनिए 6वां अध्याय। इससे पहले एक बार प्रेम पूर्वक बोली अम्बे मात की जय। ऋषि कहते हैं कि देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा ही अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज क्रोधित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला कि धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना को साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ पर ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई भी दूसरा उसका साथ दे, वह चाहे देवता हो, यक्ष हो अथवा गंधर्व भी क्यों न हो, उसे तुरंत ही मार डालना। फिर ऋषि कहते हैं कि हे राजन, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत ही युद्ध के लिए चला। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा कि अरे, तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक बालों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले जाऊंगा। तब देवी बोली कि तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। तब ऋषि कहते हैं कि हे राजन, देवी के ऐसा कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे साए को शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को ही अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटककर ओठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों को ही पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरों दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत ही क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा भारी क्रोध आया। उसके होठ कांपने लगे। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी। दैत्यराज इस तरह से बोला कि हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां पर जाओ। उस देवी के बाल पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र ही यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र व शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर शीघ्र ही लेकर यहाँ पर लौट आना।
छठवां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए ओम कारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय।